निंदा करते हैं। और कांग्रेसी हमेशा ऐसे जब जब भी जघन्य अपराध होंगे या अन्याय होगा तो हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। उसके साथ साथ हमारा जो अल्पसंख्यक विभाग है पूरे भारत का, वो हमेशा अन्याय करने वालों के साथ रहेगा और हमेशा साथ रहता है। I'm on set. Where you from, man? India. India? Kerala. And who is the other guy? Where you from? Pakistan. Get out of here. Hello darkness my old friend। तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजा में? आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन नाम से, जहाँ हम ऐसे ही अकाउंट्स की रिपोर्ट करते रहते हैं जो कि हमारे देवी देवताओं को लेकर गलत पोस्ट करते हैं। अगर आप सब लोग एक साथ रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे अकाउंट बंद हो जाते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन करके शुभ काम में हमारा सहयोग दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट करना नहीं आती है तो आपको आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। फिर वहाँ से आप सीख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो कि किसी भी आईडी की रिपोर्ट कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो कुल मिला के ये भी लव जात का शिकार बन चुकी हैं। इनका आप फेस देख सकते हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने अपने घर से भाग के शादी की हो और जिहादी अपना काम कर गया, जो कि पहले से ही 2 बच्चों का बाप था। और ना जाने उसने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया होगा और आगे भी ना जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद करेगा। अगर आपको किसी समाज और सभ्यता को बर्बाद करना हो तो आप 2 काम कीजिए। एक तो उसका गौरवशाली इतिहास बदल दीजिए जो कि हिंदुओं का बदला जा चुका है। दूसरा, उनकी बहन बेटियां स्त्रियों को बर्बाद कर दीजिए, क्योंकि एक स्त्री के जाने पर पूरा एक परिवार समाप्त हो जाता है, जो कि ये जिहादी ये बात भली भांति जानते हैं। हमने कहा भाई शिया सुन्नी एक हो जाओ, लड़ना नहीं हमें। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहां जाके उस उलेमा को, वहां के सियासत को, बड़ी बड़े शख्सियत को लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए दोनों शिया सुन्नी 2 आंख जैसा है इस्लाम का, 2 आंखों में एक ही नजर है, दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है। हमें आपस में एक होके रहना। तो उन लोगों ने स्वागत की, फिर वापस वो परिवार वहां आके बसने लगे। मुसलमान मेरे भाई हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा, बीच में जाऊंगा। मैंने कहा मैं किसी की वफादारी पर शक बिल्कुल नहीं करूंगा, ताकि हम शक करेंगे तो वो हमारा कमजोरी है, उस व्यक्ति का नहीं है। आपको क्या लगता है कि हिंदू बाबा को इतनी मात्रा में मजहबी लोग सुनने आएंगे? कमेंट कर जरूर बताइएगा। सेवा सुरक्षा संस्कार है बजरंग दल, अरिवक्ष पर महादेव का प्रहार है बजरंग दल, लंका दहन करते हनुमान की हुंकार है बजरंग दल, कुरुभूमि में पार्थ के गांडीव की टंकार है बजरंग दल, लव जिहादियों का कड़ा प्रतिकार है बजरंग दल, गोवधिकों के माथे पर प्रहार है बजरंग दल, भाव तेरा वैभव अमर रहे, इस स्वप्न को आश्वस्त करता है बजरंग दल। बहुत से हिंदू संगठन ऐसे हैं जो कार्य तो कर रहे हैं, बस उनका फल कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम एक पार्टी के नीचे दबके रह गए हैं। ये राजनीतिक पार्टियां हम पर निर्भर हो, ना कि हम इन पर निर्भर हो। इस बात को खूब ध्यान से समझ लीजिए। बन गया ना, हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी को। और इससे दुगना पिटते हैं।
क्योंकि डिफेंस की अभी तो फिर भी एक बड़ी आबादी है ना, डर होता है कि ये उमड़ के ना आ जाएं। और ज्यादा जुल्म होता। इंडिया में मुसलमान अगर अपनी नस्ल रोकते तो आज कहा जाता है 20% है, वहां भी ज्यादा, फर्ज करो 20% है तो और कम होते, उनके वोट की वैल्यू बिल्कुल खत्म। अब कम से कम इतना तो है कि कोई भी सियासी जमात इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ ना कुछ मुसलमानों को भी, कुछ तबके को तो साथ मिलाने की कोशिश करती है। तो अगर ये तादाद और दुगनी हो गई इंडिया में, तो मुसलमानों की अगली नस्ल में वोट की ताकत दुगनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो गांधी साहब को कहना चाहिए था कि इंडिया के मुसलमानों, हिंदू जो हमेशा जो मुतासिब हिंदू जीतते हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी तादाद, उनका वोट बैंक इंडिया में ज्यादा है। आप बहुत तेजी के साथ नस्ल बढ़ाओ ताकि अगली नस्ल में आपका वोट बैंक, उसकी कुव्वत बढ़ जाए। तो नबी तो ये सब चीजें जानते थे, इसलिए अपनी उम्मत को तरगीब दे रहे हैं कि इन्होंने मैदानों में लड़ना भी है। इनकी जब तक इनकी अफरादी कुव्वत इतनी, बाइकॉट अगर इतनी बड़ी आबादी करेगी तो उस बाइकॉट का असर होता है। तो बहुत कुछ मुसलमान अपनी आबादी से कर रहा है। टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हमारी हमाकतों से है, उसका ताल्लुक आबादी से नहीं है। वो तो हमारे, इससे आधी भी आबादी होती तो इससे भी ज्यादा गए गुजरे होते। जो हमारी यूनिवर्सिटियों का और कॉलेजेस का हाल है ना, उसका बच्चों की कसरत से ताल्लुक नहीं है। उसमें एक बच्चे को भी दाखिल कराओगे ना, वो बेचारा गधा ही बन के निकलेगा। वो तो सिस्टम ऐसा है ना, गधे बंधे हुए हैं। आप देख लो सिंध के, मैंने खुद व्हाट्सएप पे आगे शेयर किए हैं, वो स्कूल दिखाया, उसमें गधे बंधे हुए हैं। जब एजुकेशन का ये हाल हो तो फिर एक बच्चा हो या 1000 हो, वो गधे के गधे ही हो। इससे पता चलता है कि औलाद बढ़ाना ये इतनी इस्लाम का अहम हुक्म है कि सहाबा में ये पहले से मशहूर और मारूफ चीज थी, वरना पूछने की जरूरत क्या थी। तो आपने फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो मोहब्बत भी करे और कसरत से बच्चे जने। इस उन्वान में आपने बता दिया कि मैं सिर्फ बच्चे जनने वाली औरत से नहीं, कसरत से बच्चे जनने वाली औरत से निकाह की तरगीब दे रहा हूं। तो जो पैगंबर ये चाहता हो कि सिर्फ बच्चे ना जने बल्कि कसरत से जने, वो ऐसी औरत पे निकाह पे कैसे खुश होगा जो बांझ हो। ले भाई, ये पेगा में जो जगह जगह पीर बना रखे हैं एक लैंड जिहाद के तहत है। देखो कितने तो कपड़े हैं, ये देखो खूब हैं। और अब इन पीरों को तोड़ा जा रहा है। और मुसलमानों ने ये एक लैंड जिहाद का हिस्सा जो है, लैंड जिहाद के तहत ये बनवाए गए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए। ये देखो हिंदू धर्म रक्षा सभा द्वारा ये आज 48वां पीर है पेगा गांव में, जिसको तोड़ा जा रहा है। ये देखो भाई, ये अपने हिंदू धर्म रक्षा सभा के जो साथी है, पूरी टीम है यहाँ पर बैठी है। और आज इस सूर को यहाँ से उखाड़ के फेंका जाएगा। ये देखो ठीकरे भी रखे हैं। ये देखो, ये है भाई लैंड जिहाद का हिस्सा। और कब है भाई इसमें शक्ति हो है, अरे भाई शक्ति है तो है ना, सूर की औलाद है। तू इस पाड़न में लाएगा दिखा, तेरी शक्ति ने तोड़ा पड़वा दे, पड़वा भाई सूर की औलाद तोड़ा इस शक्ति ने तेरी ने ला। ये देखो भाई पेगा गांव में, हरियाणा में जो हिंदू धर्म रक्षा सभा द्वारा पीर तोड़ने की मुहिम चली हुई है, उसमें आज ये 48वां पीर है भाई। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू रक्षा सभा, सच में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमें ऐसे ही संगठनों की ज़रूरत है जो ज़मीनी स्तर पर काम करें, ना कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। मेरा मानना है कि हमारे सनातनी भाइयों को हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे टेक्निकल का हो या गेमिंग हो या रोस्टिंग हो, कोई भी क्षेत्र हो, ना कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है, ये एक टेक्निकल चैनल ओपन किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इस पर वीडियो ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं, समय मिलने पर इस पर भी बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। आप बाकी की वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टेक्निकल क्षेत्र में भी हमारे राष्ट्रवादी भाइयों का होना क्यों जरूरी है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो से जरा भी जानकारी मिली है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की रीच बनी रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको निरंतर ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भीम आर्मी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि ये दलित संगठन नहीं है, ये इस्लामिक संगठन है। दलितों की आड़ में इस्लामिक संगठनों के लिए काम करने वाली संस्था का नाम है भीम आर्मी। दिल्ली दंगों में हमने ये देखा है। मैं एक स्पष्ट बात पूछता हूं, धारा 370
जिसकी आड़ में जम्मू और कश्मीर में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, दलितों का कोई अधिकार नहीं बचा गया था, दलितों को उनके सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे थे, उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, नौकरी नहीं दी जा रही थी। धारा 370, कोई भी अगर दलितों को प्रेम करता है और दलितों की बात करता है या दलित अधिकारों की बात करता है, वो धारा 370 का विरोध करेगा। और ये भीम आर्मी धारा 370 को वापस लाने की बात कर रही है हटने के बावजूद। इसका मतलब आप दलितों को तो बिल्कुल नहीं प्रेम करते, इसका मतलब आप दलित विरोधी हो और आप इस्लामिक संगठनों के कठपुतलियों की तरह नाच रहे हो उनके इशारों पर। वो चंद्रशेखर रावण केवल और केवल एक इस्लामिक संगठन का नाम है और उसके आसपास जो भी उसके गुर्गे घूमते हैं, ये केवल मुसलमानों के जो आतंकी संगठन है उनके इशारों पर फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। इनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है। दलितों से लेना देना होता तो बलरामपुर की बात कर रहे होते, दलितों से लेना देना होता तो 370 के विरोध की बात कर रहे होते और स्वागत कर रहे होते 370 को हटाने का। दलितों से लेना देना होता तो जिस प्रकार से दलितों के ऊपर इस्लामिक हमले पूरे देश में लगातार हो रहे हैं उसके खिलाफ बोलते ये लोग, ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक बार भी इसके बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लामिक आतंक के खिलाफ जो बोला है उसके बारे में बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। चंद्रशेखर रावण बाबा साहब की किताबों को आज तक पढ़ के नहीं देखा होगा उस आदमी ने, अगर पढ़ा होता तो वो उस किताब को पढ़ के समझ गए होते कि इस्लामिक आतंकियों के हाथों में खेलना गुनाह है, केवल धर्म और देश के लिए नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की नजरों में भी गुनाह है वो। तो मैं तो ये बात मानता हूं कि ये इस्लामिक संगठनों की कठपुतली है, रावण जैसे लोग, और इनको साथ लेके चलने वाली आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब ये यूपी में जाके ब्राह्मणों की या ठाकुर की या बनियों की राजनीति करते हैं और दिल्ली में रावण के साथ मंच शेयर करते हैं, इसी से ये पूरा एक्सपोज हो जाते हैं कि आप एक तरफ तो लगातार इस देश के एक वर्ग को गाली देना, तिरस्कार करना और घृणा करने वालों के साथ खड़े हो और उसके बाद वोट मांगने के लिए आप उन्हीं वर्गों के नाम की राजनीति करने की कोशिश करते हो। तो इतना मूर्ख तो कोई